सारे देश में लॉकडाउन रहा, लेकिन कर में बंद पर कभी लॉकडाउन, कर में बंद पर कभी लॉकडाउन नहीं होता है। विनोद जी, ये विनोद की बात नहीं है, ये मनोविनोद की बात नहीं है भैया। ये ध्यान रख करके चलना, प्रति समय 8 कर्मों में से 7 कर्मों का आश्रव निरंतर चलता है, और जिस समय आयु कर्म का आश्रव होता है उस समय 8 कर्मों का आश्रव और 8 कर्मों का बंध एक साथ होता है। ये ध्यान रख करके चलना कि आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान नियम से त्रियंच और नरक आयु के आश्रव के कारण होते हैं। कर्म बंध में किसी भी प्रकार की पक्षपात की स्थिति नहीं बनती, जो करता है उसे भुगतान करना पड़ता है। और उसके लिए आचार्य भगवान ने दिया आर्त ध्यान जो है वो त्रियंच आयु के आश्रव का, जितेंद्र भैया, जो आर्त ध्यान है वो त्रियंच आयु के आश्रव का कारण है, और जो रौद्र ध्यान है वो नरक आयु के आश्रव का, चंगई जी, जो रौद्र ध्यान है वो नरक आयु के आश्रव का कारण है, और जो आर्त ध्यान है वो त्रियंच आयु के आश्रव का, त्रियंच आयु के आश्रव का कारण है। इसलिए ध्यान रख करके चलना, आयु बंध कभी भी हो सकता है, आयु कर्म का आश्रव कभी भी हो सकता है। प्रति पल, प्रति क्षण, प्रति समय हमें उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी रैणसार नाम के ग्रंथ में आचार्य भगवान लिखते हैं, सम्मत गुड़ाई सुगई मिच्छादो दुग्गई डीमा यदि जान किमी बहुड़ा जमते रुज्जी तम कुच्चा। 63 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान लिखते हैं, कौन से नंबर की? हंस के कस के मुस्कुरा के, कोई कर्फ्यू नहीं लगा है यहाँ पर। हाँ बोलिएगा, कितने नंबर की? 63 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान लिखते, सम्मत गुणाई सुगई मिच्छादोई दुग्गई डीमा यदि जान किमी बहुणा जमते रुज्जई तम कुच्चा। सम्यक दर्शन से सुगति होती है। बोलो किससे? पंडित साहब, सम्यक दर्शन से सुगति होती है और मिथ्या दर्शन से दुर्गति होती है। हमने आपके लिए दोनों प्रकार के मार्ग बता दिए, सम्यक का भी मार्ग बता दिया है ना, नरक का भी मार्ग बता दिया, सदगति का मार्ग बता दिया, दुर्गति का मार्ग बता दिया। जम रुज्जई तम कुच्चा, अब आपको जैसा रुचि आप वैसा करो। आपको नरक में जाना है या स्वर्ग में जाना है? कहाँ जाना है जी? बोलो, गुमास्ता नगर की रानी चेलना हो, कहाँ जाना है? नरक में जाना है कि स्वर्ग में जाना है? हाँ, स्वर्ग में, जिसे स्वर्ग में जाना है। मोक्ष जाने की तैयारी करो तब स्वर्ग मिलता है। मोक्ष जाने की तैयारी करोगे तब तुम्हें क्या मिलेगा? अगर ये मान के चलो कि कुत्ते को पकड़ना है तो शेर को पकड़ने की तैयारी करो। हाँ ना, तो कुछ बोलो। हाँ बोलो, यदि शेर को पकड़ना है तो कुत्ते को पकड़ना है तो शेर को पकड़ने की तैयारी करो, तब हम कुत्ते को क्या कर पाएंगे? पकड़ पाएंगे। और अगर मच्छर को पकड़ना है तो कुत्ते को पकड़ने की क्या करो? है ना, तैयारी करो, है ना, तब करा पाओगे। अगर तुम्हें 1 महाराज को आहार कराना है तो 4 महाराज की तैयारी करो। और यदि पूजन आपको करना है, यदि पूजन आपके लिए करना है, यदि पूजन आपके लिए करना है तो विधान की क्या करो? है ना, विधान की तैयारी करो, तभी आप पूजन, बड़ा छोटा काम करना है तैयारी बड़ी करो। क्या बड़ा काम करना है, छोटा काम करना है, तैयारी बड़ी करो। आचार्य महाराज ये कहते हैं कि ऐसे मुनिराज उग्र उग्र तप करते हैं और अपने कर्मों का नाश करके वे सिद्धि को क्या करते हैं? सिद्धि को प्राप्त करते हैं, सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं। किसको? बोलो किसको? कौन कौन प्राप्त करना चाहता सिद्धि? बोले कौन कौन? सिद्धि को हर आदमी प्राप्त करना चाहता है। धोती दुपट्टा पहन करके ही करना चाहिए। और दो पैंट शर्ट पहन करके तुमने जिनेंद्र भगवान की पूजा की, उसमें तुमने अभिषेक नहीं किया, उसमें तुमने क्या नहीं किया? और पूजन का अभिषेक भी एक अंग है, और अंग भंग के बिना पूजन पूर्ण नहीं होती है। इसलिए धोती दुपट्टा पहन करके, है ना, अगर कोई व्यक्ति पैंट शर्ट पहन करके पूजा करता है, क्या यदि कोई व्यक्ति पैंट शर्ट पहन करके पूजा करता है तो उसे पुण्य तो मिलता है,
लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना पुण्य उसके लिए प्राप्त नहीं होता है। लेकिन धोती दुपट्टा पहन के जब पुण्य पूजन करते हैं उसमें हमें अपना गौरव हमारा जागृत होता है कि हम सच्चे श्रावक बन करके हम भगवान की क्या कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। कई बार तो ऐसा भय उत्पन्न होता है, चूंकि सम्यक दृष्टि को कभी भी किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है। सम्यक दृष्टि जीव भय से क्या होता है, रहित होता है। आज तो मंदिर में भगवान के सामने सबकी चल सकती है, बोलो भगवान के सामने सबकी चल सकती है, पर गुरु के सामने किसी की चलने वाली। अगर कोई व्यक्ति पैंट शर्ट पहन करके चौके में आ जाए तो क्या वो आहार दान देने का पात्र है? आहार देने का, चलो कोई व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति अगर पैंट शर्ट पहन करके पूजन करे तो भी चलता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति समझ रहा कि हमें धोती दुपट्टा पहनना चाहिए और फिर भी बिना धोती दुपट्टा पहन, इसका मतलब तुम हमारी परंपरा के है ना है ना घात करने वाले हो। तुम दूसरे को क्या कहोगे कि धोती दुपट्टा पहन करके पूजा करना? क्या तुम दूसरे को बता पाओगे? अरे भैया, जो स्वयं धोती दुपट्टा पहनता है वह दूसरों को कहता धोती दुपट्टा पहन करके क्या करो, आप पूजन कीजिएगा। और जो स्वयं धोती दुपट्टा नहीं पहनता है वो दूसरे को क्या संदेशा देगा? बताइए भाई, वो दूसरे को क्या संदेशा देगा? पैंट शर्ट पहन करके पूजा करना वर्जित है ना। और यदि करना है आप दर्शन करो, धोती दुपट्टा पहनने में समय कितना लगता है। और ऐसे क्या आप लोग बोलते क्या हो गया उसमें कर ली, तो बोलो क्या हो गया तो उसमें, हाथ उठाओ ना, क्या हो गया उसमें कर लिए तो तुमने धर्म का घात किया, तुम धर्म के घातक साबित हुए हो। क्योंकि ये पूजन की पोशाक, ये पूजन की पोशाक नहीं है। पुलिस किस में अच्छा लगता है? अगर पुलिस यदि कुर्ता पजामा पहन करके आ जाए, अगर पुलिस कुर्ता पजामा पहन करके आ जाए तो आप बताओ क्या वो पुलिस जैसा लगेगा क्या? ब्रह्मचारी की ड्रेस अलग है, पुलिस की ड्रेस अलग है, स्कूल की ड्रेस अलग है, टीचर की ड्रेस अलग है, अस्पताल की ड्रेस अलग है, और वकील का काला कोट अलग है ना। उसकी को पोशाक अलग ही होती है ना। बस दिगंबर मुनि की कोई ड्रेस नहीं होती, विदाउट ड्रेस। क्या होते हैं? दिगंबर मुनि विदाउट ड्रेस, कोई कपड़ा नहीं पहनते, वो है ना निर्ग्रंथ पद के लिए धारण करते। इसलिए जिनेंद्र भगवान की पूजा कितने द्रव्य से? एक द्रव्य से नहीं। बोलो जी, कितने द्रव्य से? कोने कोने से आवाज आए, एक द्रव्य से नहीं। भगवान की पूजा अष्टद्रव्य से होना चाहिए है ना। उसी में घोल मटोल नहीं करना चाहिए। अष्टद्रव्य लाओ और अष्टद्रव्य से जो द्रव्य बोल रहे उस द्रव्य को आप भगवान के चरणों में क्या कीजिएगा, है ना, चढ़ाइए। उसी प्रकार से एक वस्त्र से भी पूजा नहीं होती है ना। धोती भी होना और दुपट्टा भी, धोती भी होना दुपट्टा भी होना चाहिए। और बड़े भाव के साथ भगवान जिनेंद्र की आराधना हमारे द्वारा होना चाहिए। वो पुण्य साथी से देव शास्त्र गुरु की सेवा करने से जो पुण्य अर्जित होता है उस पुण्य का नाम है साती सय पुण्य। क्या है मंत्री जी, उसका नाम क्या है? ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात सुनने योग्य बात है। आपने अभी तक पुण्य का नाम सुना, लेकिन साती सय पुण्य का अर्थ क्या होता है? साती सय पुण्य का मतलब क्या होता है? साती सय पुण्य का मतलब होता है, साती सय पुण्य का मतलब यह होता है, साती सय पुण्य का अर्थ यह होता है कि जो पुण्य कभी क्षय के लिए प्राप्त नहीं होता है। साती सय पुण्य का मतलब आचार्य कुंद स्वामी प्रवचन सार नाम की 45 नंबर की गाथा में लिखते हैं, पुण्य फला, पुण्य फला अरिहंता। ये साती सय पुण्य का फल है। पूछो पुण्य का फल क्या है? ऐसे मत पूछो, रिसा के हंस के पूछो, हंस के पूछो भाई पुण्य का फल क्या है। अरे पुण्य का फल तुम क्या जानो? पुण्य का फल तो ये है 122 देश। बोलो, मैं देख रहा कौन कौन नहीं बोल रहा। 122 देश, उसमें भारत देश 122 देश, उसमें भारत देश में हमारा जन्म होना यही पुण्य है। बोलो, 122 देशों में भारत देश में हमारा जन्म होना यही हमारा पुण्य है। उसके बाद जैन कुल में जन्म होना
और महापुण्य है जैन कुल में जन्म लेना। अरे नमो सिद्धाड़म, नमो सिद्धाड़म। जैन कुल में जन्म लेना महापुण्य है, जैन कुल में जन्म लेना ये महापुण्य है। उसके बाद में ऐसी कॉलोनी में हमारा मुकाम निवास होना कि जहां मंदिर बना हुआ है, मंदिर के पास में हमारा क्या होना, घर होना, ये महा और हमारा पुण्य कर्म का उदय है। इसके साथ साधु का आवागमन हो तो और महापुण्य कर्म का उदय है। और हमारे घर में आहार दान की व्यवस्था होती हो, ये महापुण्य कर्म का उदय है। हमारे घर के लोग आहार को तैयार रहते हो, ये महापुण्य कर्म का उदय है। और हमारे हाथ से आहार लेते हो, इस पुण्य का तो कहना ही, इस पुण्य का तो कहना ही क्या है। अरे यही पुण्य है साक्षात, है ना। लोग कहते हैं सरस्वती का नाद कंठ में होता है, सरस्वती का नाद कंठ में होता है। बोलो सरस्वती का नाद कंठ में होता है और पुण्य का नाद तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर में होता है। ऐसा कैसा हमने पुण्य किया था, बोलो ऐसा ऐसा कैसा हमने पुण्य किया था। ओहो, एक नहीं दो दो मुनिराजों के आहार मेरे घर में हो रहे हो। जहां ऐसा भी वक्त आता हो, जहां ऐसा भी वक्त आता हो जहां क्षुल्लक जीवी ना मिलते हो, जहां ऐसा भी वक्त जहां आता है, हमें धर्म करने का मौका हमारे लिए प्राप्त हो रहा है, धर्म करने का अवसर हमारे लिए प्राप्त हो रहा है। ऐसी पुण्य की सराहना हमेशा, ये साथी सह पुण्य का मतलब होता है जो कभी बिना फल दिए, बोलो बिना बिना फल दिए, जो कभी क्षय के लिए प्राप्त नहीं होता है, उसका नाम क्या है, साथी सह पुण्य। इसका नाम क्या है, इसका नाम साथी सह पुण्य है। और हल्का फुल्का पुण्य जो आता है वो आता है और चला जाता है। वो क्या होता है, आता है और चला जाता है ना। वो क्षय के लिए प्राप्त हो जाता है, नष्ट के नष्ट हो जाता है। तो ऐसा हम साथी सह पुण्य के लिए अर्जित करें। किसके लिए, साथी सह पुण्य के लिए हम अर्जित करें। इस साथी सह जो क्या है पुण्य है, उस साथी सह पुण्य के लिए हम अर्जित करें जो साधु सेवा से ही संचित होता, भगवान की भक्ति से संचित होता, जिन वाणी के स्वाध्याय करने से संचित होता है। लोग कहते मत पढ़ो शास्त्र, मत पढ़ो शास्त्र, आंखें मत फोड़ो। बोलो मत पढ़ो शास्त्र, आंखों के लिए, आंखों के लिए मत फोड़ो, है ना। शास्त्र मत पढ़िएगा, आंखों के लिए मत फोड़ो। अरे भैया, शास्त्र पढ़ने से कभी आंखें नहीं फूटती हैं। बोलो शास्त्र पढ़ने से कभी, जिन्होंने कभी देव शास्त्र गुरु को आंखों नहीं देखा, जिसने कभी देव शास्त्र गुरु के लिए आंखों नहीं देखा है, उसे कभी आंखों से दिखाई, उसे कभी आंखों से दिखाई नहीं देता है। जिन्होंने आंखों से अच्छे से देव शास्त्र गुरु को देखा है, बोलो जिसने देव शास्त्र गुरु को देखा है, उन्हें ही आज आंखों से अच्छा, उसे ही आंखों से आज अच्छा दिखाई दे रहा है। और जिन्होंने आंखों से देव शास्त्र गुरु को अच्छे से नहीं देखा, है ना, जिन्हें देव शास्त्र गुरु को देखने का वक्त नहीं मिला, आज उन्हें आंखों से नहीं दिखाई दे रहा। जिसने देव शास्त्र गुरु को नहीं देखा, आज उन्हें देखने के लिए कोई तैयार, आज उन्हें कोई देखने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए जाप से जो पुण्य संचित होता है वो भिन्न है। बोलो जाप से जो पुण्य होता है वो भिन्न है ना। इसी प्रकार से स्वाध्याय से अर्जित पुण्य भिन्न है, लेकिन गुरु भक्ति से अर्जित किया गया पुण्य क्या है, भिन्न होता है। साथी सह पुण्य, पुण्य फला अरिहंता। बोलो पुण्य फला, पुण्य फला अरिहंता। पुण्य का फल अरिहंत पद की प्राप्ति है ना। वो पुण्य क्या काम का कि जो संसार में हमारे लिए रुलाए। और साधु साथी से पुण्य को ही संचित करते हैं। वो क्या करते, शीत काल में ऐसी कड़क हवाओं में बैठते हैं जहां पर आदमी एक मिनट नहीं टिक सकता है, ऐसे शीत काल में वो, है ना, उनके लिए। और वो किसी भी प्रकार से कंबल आदि की इच्छा नहीं करते। क्या नहीं करते हैं, कंबल आदि की इच्छा नहीं करते। वो किसी भी प्रकार से, मालूम समाधि गुप्त नाम के मुनिराज जंगल में साधना कर रहे थे। ध्यान दें श्रोतागण,
समाधि गुप्त नाम के मुनिराज जंगल में साधना कर रहे थे और दुर्गंधा नाम की जो कन्या थी वो कन्या देख रही थी। ये दुर्गंधा नाम की कन्या वही कन्या है जिसने एक दिगंबर मुनिराज के ऊपर थूका था। लक्ष्मीमती की पर्याय में उसने दिगंबर मुनिराज के ऊपर थूका था। यदि तुमने दिगंबर मुनिराज के साथ अगर तुमने गलत व्यवहार किया, उससे जो अपाप अर्जित हुआ वो दिगंबर मुनिराज की भक्ति से ही धुलता है। दिगंबर मुनिराज की निंदा करके कि अर्जित किया गया पाप भगवान की भक्ति से क्षय को प्राप्त नहीं होता। भगवान की भक्ति से किया गया पाप गुरु भक्ति से क्षय को प्राप्त नहीं होता है। शास्त्र के अपमान करने से अर्जित किया गया पाप देव शास्त्र देव और गुरु की भक्ति से क्षय को प्राप्त नहीं होता है। अगर मान लो शास्त्र की अभिनय किया है तो तुम्हें शास्त्र की भक्ति करना पड़ेगी। शास्त्र की इसीलिए हम बोलते मिथ्यात्म नाश वेखो ज्ञान के प्रकाश वेखो अपर बास वेखो बानुसी बखानी है। यानी ये दिया गया कि हे जिनवाणी माँ, यदि मैंने मिथ्यात पाला हो तो वह मिथ्यात मेरा नाश के लिए प्राप्त हो। इसी प्रकार से गुरु की निंदा उसने थूक दिया, क्योंकि उनका शरीर जो था राख लगी हुई थी। क्योंकि मुनिराज 4 महीने में 2 महीने में अथवा 3 महीने में एक बार सिर में राख लगाते हैं। कई के लिए? हाँ ना, कुछ तो बोलो। क्या करने के लिए? केशरोंच करने के लिए। ये कोई पाउडर नहीं है। लोगों की ऐसी थिंकिंग है कि राख लगाने से बाल कमजोर हो जाते हैं। राख लगाने से का बाल कमजोर? तो आप सब लगा के देखो, थोड़ी राख लगाओ निकाल के देखो कितने कमजोर होते हैं। ऐसा तो नहीं जिनके बाल झड़ गए उन्होंने राख लगाई हो, चंद्रसेन जी गढ़िया। ऐसा तो नहीं राख लगाई हो तो झड़ गए हो। भैया राख लगाने से कोई बाल नहीं झड़ते हैं, वो तो सिर्फ पकड़ बनाने के लिए राख लगाई जाती है ना। ऐसे जो देव शास्त्र गुरु की आराधना देव शास्त्र गुरु की भक्ति उसने मुनिराज के ऊपर थूका था, पर मुनिराज ने समता भाव रखा। मुनिराज किसी को श्राप नहीं देते हैं, मुनिराज किसी का अहित विचार नहीं करते हैं। वे सबका क्या सोचते हैं? हित ही सोचते, सबका अच्छा ही विचार करते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। जैसे ही उसने थूका वो अनेक पर्याय गधी सूकरी आदि पर्यायों के लिए प्राप्त हुई। नरक में गई, त्रियंचयोनियों में गई, नागिन की पर्याय में आई। उसके बाद में वो दुर्गंधा नाम की कन्या बनी। उसने मुनिराज के ऊपर क्या किया था? बोलो जी, क्या किया था? उसे अपने रूप का घमंड था।